दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन पर बड़े निर्णय लिए गए हैं और इन निर्णयों पर क्या आज निष्कर्ष निकला है इस बात को हम आपके सामने रखेंगे। निष्कर्ष निकल चुके हैं। हमारे साथ चेयरमैन मार्तोलिया जी जुड़े हुए हैं। सर, आज बड़े निर्णय लिए गए हैं, बाहर हल्ला भी हो रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो एग्ज़ाम जिसमें नकल हुई, जिसमें पेपर आउट हुआ, उसमें बच्चों को सेग्रीगेट करना कि किसने नकल किया, किसने नहीं किया, ये बहुत मुश्किल है। जी। एसटीएफ भी नहीं कर पाएगी, ना हम इंटरनल जांच में कर पाएंगे। और मेरी जिम्मेदारी ये है कि अगर कहीं पर थोड़ी सी भी गुंजाइश है जहाँ बदमाशी हुई, तो मुझे उस एग्ज़ाम को निश्चित तौर पर कैंसिल करना चाहिए या उसका री एग्ज़ाम कराना चाहिए। और बच्चों के लिए एक बेहतर विकल्प मैंने उनको देने की कोशिश की है कि आप ही वही बच्चे जो इस एग्ज़ाम में पहले बैठे थे वही एग्ज़ाम देंगे। फ्रेश बच्चे इसमें नहीं बैठेंगे। और जिन्होंने इसमें नकल करने की कोशिश की या नकल में इन्वॉल्व थे, जिनके नाम एसटीएफ द्वारा आ गए हैं, उनको दोबारा बैठने का मौका इसमें नहीं मिलेगा। सर, फ्रेशर बच्चों को जो है मौका नहीं मिल पाएगा। आप एक बात कह रहे हैं कि जो नए फ्रेशर बच्चे हैं वो प्रतिभाग नहीं कर पाएंगे, तो क्या इससे वो फ्रेशर बच्चों के अंदर एक समानता की हम बात करते हैं कि जो इक्वलिटी की बात करते हैं कि भाई हमें भी मौका मिलना चाहिए, आपको नहीं लग रहा है कि वो फिर वही बात आ जाएगी कि दोबारा जो है उनको मौका मिलना चाहिए? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ आपसे। एक तो हो गया जिन बच्चों के एग्ज़ाम झगड़े में फंस गया, जी। ठीक है। एक होता है कि फ्रेश जो लड़कों ने इस बीच में काफ़ी ग्रेजुएट हो गए होंगे, जिन्होंने स्नातक डिग्री प्राप्त कर ली होगी, उसके बारे में शासन स्तर पर हम लोगों ने चर्चा की है। और वहाँ ये तय हुआ है कि अभी बहुत जल्दी मीटिंग होने वाली है और जो फ्रेश वैकेंसीज़ हो गई हैं, उसकी भी कोशिश हमारी कि अप्रैल मई में फ्रेश वैकेंसी भी नया निकले, जिसमें नए बच्चों को भी उसका फ़ायदा हो, उनको भी मौका मिलेगा। ये तय हुआ है, शासन उनसे बात हुई है हमारी, तो शासन स्तर पर बहुत जल्दी शायद मीटिंग करने वाले हैं ताकि नए बच्चों को जो अभी तैयार है उनको भी मौका मिले। सर, नकल में जो अभ्यर्थी पकड़े गए हैं उन पर क्या कार्रवाई होगी? क्या वो इस परीक्षा में प्रतिभाग कर पाएंगे? आने वाली परीक्षाओं में क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, अब तो नकल अध्यादेश मेरे ख्याल है बहुत जल्दी हमारा आ जाएगा। उसके बाद तो इन बच्चों का भविष्य खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि उसमें अगर आपके खिलाफ चार्जशीट होगी तो भी आप डिबार किए जाएंगे। अगर आपको सज़ा हुई तो फिर 10 साल के लिए आप जाएंगे, जुर्माना भी होगा। और इस वाले एग्ज़ाम में जिन बच्चों ने इसमें नकल किया, नकल का प्रयास किया, जो इसमें इन्वॉल्व है, जिनके पास प्रूफ आ गया, उस एग्ज़ाम में फ्रेश एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगे। सर, जो भर्ती है, जो री एग्ज़ाम है, इनमें जो भर्ती होगी, क्या उसमें फ़ीस भी ली जाएगी? ये बड़ा मुद्दा है। ना 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 ना, कुछ नहीं लेंगे उसमें। मतलब ये मान के चलिए कि साहब जो एग्ज़ाम आपने दिया था वो एग्ज़ाम दोबारा मैं करा रहा हूँ। बस केवल हमारे यहाँ से एडमिट कार्ड जाएगा, सेंटर का नाम जाएगा, आपको एग्ज़ाम देना। ना फॉर्म भरने हैं उसमें, ना फीस देनी है। मतलब उसी एग्ज़ाम को दोबारा कराना है। सर, उसमें कुछ सर कुछ भर्तियाँ जो हैं आपने जो है क्लियर भी कर दिया उनको, एलटी भर्ती और अन्य भर्तियाँ भी। तो हम जानना चाहेंगे और कौन-कौन सी भर्तियाँ हैं एलटी भर्ती के अलावा जिनको क्लीन चिट मिल चुकी है? नहीं, क्लीन चिट देखिए, मैं आपको तो क्लीन चिट हमने जो एलटी वाली एग्ज़ाम थी वो तो आपको मैंने बता ही दिया है। वो तो एग्ज़ाम हमारा शुरू हो गया है। इसमें 7 पेपर और हैं, 7 एग्ज़ाम हैं, जिसमें ये पिछले बार जब अमेंडमेंट हुआ एक्ट में, तो ये पब्लिक सर्विस कमीशन की परिधि में गया है। तो इसलिए हम थोड़ा-सा क्लैरिफ़िकेशन लेंगे। अगर इसका क्लैरिफ़िकेशन आ जाता है, न्याय से इसकी राय आ जाती है, तो इसको हम तत्काल इसका भी अगलम इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर देंगे। सर, बाहर कुछ बच्चे जो हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं और उनका हल्ला स्वाभाविक भी है, क्योंकि उस रेशियो में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं या 5 या 10% का जो रेशियो है, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो अपनी मेहनत से निकले हैं और उनके दिल पर क्या गुरेज़ रहेगी, ये बड़ी बात है। परंतु सर, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कुछ मेहनती बच्चे भी हैं सर बाहर? मैं यही कह रहा हूँ, देखिए जिन्होंने मेहनत किया, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, उनके साथ दिक्कत है, हार्डशिप, मैं समझ रहा हूँ इस चीज़ को। मैं होता तो मेरे साथ भी होता। लेकिन मैंने कहा ना कि अगर मुझे 1% भी अगर गुंजाइश निकली कहीं पर इन्होंने बदमाशी किया, तो फिर री एग्ज़ाम ही एक तरीका हो सकता है, कैंसिल करने का एग्ज़ाम हो सकता है। जो बच्चे मेहनत करेंगे, जो मेहनती हैं, उनके लिए बेहतर विकल्प दिया हम लोगों ने। अब इसमें देखो सबसे बड़ी क्या होगी, संख्या भी कम हो गई, जिन्होंने नकल की वो बाहर हो गए, और आप मेहनत करेंगे तो फिर निकलोगे। देखिए, मेहनत का परिणाम तो लोग को मिलना ही है, शॉर्टकट वालों को परिणाम नहीं मिलता। मेरा बच्चों से ये है कि इस पर एनर्जी वेस्ट ना करें, हल्ला करें, मैं करूं, ना करें। बेहतर है 2 महीने में मैं आपका एग्ज़ाम करा रहा हूं, अब एग्ज़ाम की तैयारी करिए। आपके मेहनत के हिसाब से आपको परिणाम मिलेगा, इस बात का मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ। सर, नकल रोकने के लिए अब क्या-क्या जो है आगे क्या-क्या योजनाएँ तैयार की जाएँगी? क्योंकि नकल रोकना बहुत बड़ी बात है उत्तराखंड में। जिस हिसाब से माफिया उभरे हैं, नकल माफिया, कोचिंग सेंटर उभरे हैं, ये बड़ा इन पर जो है इनकी किलेबंदी करना बहुत आवश्यक है। देखिए, कोई ऐसा फार्मूला नहीं हो सकता कि मैं नकल रोक दूंगा, लेकिन नकल रोका उसका मैकेनिज्म क्या होगा, उसको हम डेवलप कर रहे हैं। और हमारी कोशिश होगी कि भविष्य में इस तरह की चीज़ें नहीं हो। लेकिन एक फार्मूला भी नहीं हो सकता कि मैं ऐसा करूँगा तो नकल नहीं होगा, वो बड़ा मुश्किल है कहना। लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए और करना भी चाहिए कि आयोग की जो छवि है या उसके ऊपर कॉन्फिडेंस है बेरोज़गार बच्चों का, उसको बनाने के लिए ज़रूरी है कि कोई भी बच्चा शॉर्टकट ना आए अंदर। वो हम इंश्योर करेंगे इस चीज़ को, और एक बेहतर परीक्षा करने की कोशिश हम लोग करेंगे।
सर आयोग को जो है कॉन्फिडेंस प्राप्त करने के लिए जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो लोक सेवा आयोग से जो है अपने पास लेनी होंगी, यूके ट्रिपल एस को लेनी होंगी। ये भर्तियां कब जो है लोक सेवा आयोग से आप खुद जो है यूके ट्रिपल एस इन भर्ती परीक्षाओं को करवाना शुरू करेगा? नहीं, सारे भर्ती की जरूरत नहीं है, जो गए उस टाइम गए, बाकी डिपार्टमेंट तो है ही। मतलब ऐसा नहीं कि सब चला गया, उस टाइम के जो हमारे पास थे उन बीच में जब बवाल हुआ वो उस टाइम चले गए। अब हमारी कोशिश होगी जब हमारा अपना सिस्टम ये सब, अब आज सारे एग्ज़ाम के बारे में हमने आपको क्लियर कर दिया, कोई संशय किसी बच्चों को नहीं है थोड़ा शोर मचा रहे होंगे कि उनको नुकसान हुआ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अब ये चीज़ें हमारे पास आज की डेट में अगर ये कहें कि एसएससी के पास चीज़ें पेंडिंग मेरे पास आज की डेट में कुछ नहीं, और मैं अब आगे के लिए परीक्षा करने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरी कोशिश होगी ये अमेंडमेंट फिर वापस अनडू हो और हम लोग अपना काम फिर शुरू करें। सर री एग्ज़ाम की आप बात करें, ये री एग्ज़ाम कब तक हो पाएंगे, क्योंकि छात्रों की नज़र इन पर टिकी हुई है? नहीं, मैंने बताया ना, मार्च सेकेंड वीक में री एग्ज़ाम का हमने शेड्यूल निकाल रहे हैं हम लोग, और सेकेंड वीक में होली के बाद इस एग्ज़ाम को हम कराएंगे। सर उत्तराखंड के मेहनती युवाओं को, छात्रों को, जो देश का भविष्य है, उत्तराखंड की जो है उत्तराखंड के जो है शासन में काम करेंगे, क्या आप जो है उनको संदेश देना चाहेंगे जो छात्र इसमें मेहनत कर रहे हैं? और यूके ट्रिपल एस की ट्रांसपेरेंसी को लेकर क्या कहेंगे आप? मेरा एक ही संदेश है युवाओं को कि अगर आप मेहनत करेंगे, आपके मेहनत के हिसाब से आपको इसका परिणाम मिलेगा, और ट्रिपल एस ये कोशिश करेगी और करना चाहिए उसको कि किसी तरह से कोई बदमाशी ना हो और पूरी पारदर्शिता के साथ, शुचिता के साथ सारे एग्ज़ाम हो, कहीं पर कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं हो। हर तरीके से बच्चों के साथ हैं हम लोग, बेरोज़गारों के साथ हैं, ये अपनी मेहनत करें, उसके मेहनत के हिसाब से वो परिणाम मिले, ये काम मेरा और मैं करूँगा। सर एक लास्ट सवाल जो बड़ा जो है सुर्खियों में रहा है कि जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो कहीं ना कहीं वैलिड नहीं है, क्योंकि एक पुस्तक जो है आंसर कुछ और बताती है, दूसरी पुस्तक आंसर कुछ और बताती है, और उत्तराखंड में तमाम लोग जो हैं, जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पुस्तकें लिखना शुरू कर देते हैं, एक शौकिया पुस्तक पर लिखना शुरू कर देते हैं। आंसर क्या माने, इसका ग्राफ क्या होगा, इसका पैरामीटर्स क्या होंगे? सर देखिए, ऐसा है कि कोचिंग सेंटर हर गली में है, हर आदमी किताब लिख रहा है। अब ये किताब लिखा गया था उत्तराखंड के इतिहास के बारे में, उसमें जाति को लेकर बवाल हो गया, खटीमा FIR तक हो गई। तो ये तो व्यवसाय है, करने दीजिए उनको व्यवसाय। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन बनता है उसमें उसका रेफरेंस भी लिखना होता है कि मैंने ये आंसर क्वेश्चन कहाँ से लिखा, उसका आंसर क्या है। उसके बाद भी कई क्वेश्चन हमारे यहाँ चैलेंज होते हैं, लेकिन चैलेंज करने में मुझे कई बार ऐसा लगा कि लोग, बच्चे क्या करते हैं, चलो 2 क्वेश्चन को चैलेंज कर लो। 29% तक भी चैलेंज हुए हैं, और जिसमें ज़्यादातर वो हमने ड्रॉप किए, वो उन्होंने गलत किया चैलेंज, लेकिन हमारा काम बढ़ गया उतना। और ठीक कह रहे हैं, हमें बिल्कुल इसमें प्रिकॉशन रखना चाहिए, और पेपर को क्वेश्चन चैलेंज होने की स्थितियाँ नहीं आनी चाहिए। जिसका भी आंसर होगा, जिस रेफरेंस से भी होगा, वो स्पष्ट हो। तो जो आप कह रहे हैं ना कि मेरे किताब में 4 लिख दिया, आपने 3 लिखा, मैंने 7 लिख दिया, तो उसमें फिर संशय बना रहता है। फिर उसमें एक्सपर्ट की जो ओपिनियन होती है वो फाइनल होती है। सर ये परीक्षाएं इसी पद्धति पे होंगी, या फिर जो है इसका जो PCS या IS लेवल का जो एग्जाम होते थे उस लेवल पे प्री मेंस और इंटरव्यू, क्योंकि कुछ ऐसी बातें भी आ रही थी बीच में कि जो इस प्रकार से भी एग्जाम होंगे, इस पर भी स्थिति क्लियर कर दीजिए। नहीं, हम लोगों ने एक प्रपोजल भेजा है कि इसमें प्री और मेंस किया जाए, और इसमें एक और विकल्प इस पर भी हम काम कर रहे हैं कि हम प्री नहीं करेंगे हर एग्ज़ाम में, क्योंकि तो रोज़ एग्ज़ाम ही करते रहेंगे हम पूरे साल में एक संयुक्त पात्रता टेस्ट कराएंगे, CET कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएंगे। जो 50% से ऊपर बच्चे आएंगे वो फिर मेन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी, एक तरफ से 2 टियर टाइप का एग्ज़ाम होगा। हर एग्ज़ाम के करने के बजाय एक एग्ज़ाम कराएंगे। ये हम लोग इस पर भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, गवर्नमेंट के परमिशन से होगा, गवर्नमेंट के अनुमति से होगा, और बेहतर है कि 2 टियर एग्ज़ाम हो। उसमें क्या होता है कि जो मेन एग्ज़ाम होते हैं उसमें फिर सेंटर कम हो जाते हैं, उसमें सुपरविजन बेटर हो जाता है। तो कोशिश ये है कि वो 3 टियर हो। सर ये एग्जाम तो पुराने पद्धति से होंगे सर? ये पुरानी पद्धति से। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।